जापान के प्रांत में एक छोटा सा राज्य था। वहाँ एक नया राजा आता है जो कि बहुत ही प्रगतिशील होता है। वह आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विश्वास रखता है। वह धर्म और धार्मिक चीज़ों में नहीं मानता, क्योंकि उसे लगता है कि धार्मिक चीज़ें इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वह सभी सांसारिक चीज़ों को छोड़ने की बात करती हैं। अपने राज्यों के विस्तार और समृद्धि के लिए वह एक दिन सोचता है कि हमारे राज्य के जंगलों को काट के उस ज़मीन को कृषि पालन में बदलना चाहिए, जिससे पैसा आए और वह राज्य के विकास में काम आए। तो वह सारे जंगलों को काटने का आदेश जारी कर देता है, मगर उसी जंगलों में बहुत भिक्षुओं का बसेरा था। वहाँ वह लोग अपने जीवन यापन और ध्यान वगैरह करा करते थे। राजा के आदेश के बाद भी वह भिक्षु वहाँ से जाते नहीं हैं। यह सुनकर राजा खुद उनसे मिलने आते हैं। फिर वह सबसे बड़ी भिक्षु से मुलाकात करते हैं और उन दोनों के बीच काफ़ी देर तक बातचीत होती है, पर कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। राजा इससे बहुत ही क्रोधित हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ भिक्षु शांत रहता है, क्योंकि वह जानते हैं जीवन में कुछ भी नियमित यानी परमानेंट नहीं है। राजा अपना सब्र खो रहा था और वह इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाना चाहता था। तो वह निष्कर्ष निकालता है कि हम दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी और जो भी यह जीतेगा वही डिसीजन लेगा। अगर राजा जीता तो भिक्षुओं को हटना होगा, और भिक्षु जीते तो वह सब वहीं रहेंगे। क्योंकि राजा युद्ध कला में माहिर था और बहुत ही अच्छा धनुर्धारी था, तो वह कहता है कि प्रतिस्पर्धा तीर अंदाजी की होगी। वहीं दूसरी ओर भिक्षु को सिर्फ ध्यान आता है और वह जानता है कि राजा की नहीं सुनेंगे। थोड़ा विचार करने के बाद भिक्षु कहते हैं, ठीक है, मैं इस प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। तो राजा कहते हैं, हाँ बताइए। तो भिक्षु कहते हैं, क्योंकि खेल आपका है तो जगह मेरी होगी। यह सुनकर राजा बहुत खुश होता है। वह जल्दी ही हाँ कर देता है, क्योंकि उसे तीर अंदाजी आती है। भिक्षु कहता है कि हमें निशाना पहाड़ पे खड़े होके सामने खड़े पेड़ पे लगाना होगा। तो फिर प्रतिस्पर्धा का आयोजन हफ्ते के अंत में रखा जाता है। तैयारियां शुरू होती है और प्रतिस्पर्धा का दिन आता है। भीड़ इकट्ठा होती है और राजा की जय जयकार होती है। यह देखकर राजा चिंता में आ जाता है। वह सोचने लगता है कि मैं नहीं जीता तो क्या होगा, सब क्या कहेंगे। इन सब चीज़ों से वह प्रेशर में आ जाता है, और जब वह पहाड़ पे निशाना लगाने के लिए खड़े होता है तो देखता है कि चारों तरफ गहरी खाई है और सामने दूर पेड़ है जिस पे निशाना साधना है। राजा का प्रेशर यहाँ डर में बदल जाता है और आसान सा निशाना जिसे राजा आंख बंद करके भी मार सकता था, वह उससे चूक जाता है। भिक्षु की बारी आती है और वह आसानी से साथ देते हैं, क्योंकि उन्हें हार या जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। वह अपने ऊपर कुछ भी बोझ लेके नहीं चलते, क्योंकि वह नहीं सोचते कि आगे क्या होगा। तो वह खुल के खेलते हैं, जिससे उन पर कोई भी दबाव नहीं बन पाता। इसलिए दोस्तों, हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह चीज़ फिर हमारी हार या जीत से जुड़ जाती है, जिसके कारण आसान से आसान युद्ध भी हम हार जाते हैं। हमें उसी क्षण उसी पल में जीना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पे एकाग्र हो जाता है, जिससे कोई भी जंग आसानी से जीती जा सकती है।